हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब पहली बारह आया। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में खून निशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलवाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि मसीह यीशु बड़े बोल और छोटे कामों के खिलाफ तंबीह करता है। निजात दहिंदा लोगों को और अपने शागिर्दों को फरीसियों और फकीहों से खबरदार रहने की तलकीन करता है। मसीह यीशु कहता है कि ये रहनुमा मूसा की गद्दी पर बैठे थे, यानी मूसा की तौरात की तालीम देते थे। आम तौर पर उनकी तालीम काबिल एतमाद थी, मगर उनके अमाल ऐसे नहीं थे। उनका अकीदा उनके किरदार से बेहतर था, यानी बोल बड़े थे और काम छोटे। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो अपनी अहमियत दिखाने के लिए ज़ियाफ़तों और इबादत खानों में खसूसी और इज़्ज़त की जगह के लिए धक्कम धक्का और चीना चपटी करते थे, और बाज़ारों में सलाम करवा के अपनी अना की परवरिश करते थे। ख़ासतौर पर रब्बी कहलाना तो बहुत ही पसंद करते थे। रब्बी का मतलब है मेरा मौजिस या मेरा उस्ताद। यहाँ खुदावंद ने शागिर्दों को वो अलकाब इस्तेमाल करने से खबरदार किया जो खुदा के लिए मखसूस होने चाहिए। हम रब्बी ना कहलाएं, इसको अपने लिए इम्तियाजी लक़ब ना बनाएं, क्योंकि उस्ताद तो एक ही है, यानी मसीह। हम किसी आदमी को अपना बाप ना कहें, क्योंकि खुदा हमारा बाप है। ये अलकाब खुदा के साथ इंसान के बुनियादी और लाजमी ताल्लुक़ का बयान करते हैं। 3 बातों से एक मसीही तश्कील पाता है। वो क्या है? क्या ईमान रखता है और क्या करता है, यानी अकीदा, तजर्बा और अमल। इंसान को अपने रूहानी वजूद के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: ज़िंदगी, तालीम और हदायत। यही 3 बातें हमारे खुदावंद ने इन 7 अल्फाज में बयान की कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। किसी इंसान को अपना बाप ना मानो, क्योंकि कोई इंसान ना रूहानी ज़िंदगी दे सकता है और ना इसे कायम रख सकता है। एक दफ़ा फिर हमें इस हकीकत में आसमान की बादशाही की इनकलाबी खसूसियत नज़र आती है कि हकीकी अज़मत इंसानी सोच से बिल्कुल उलट बातों में होती है। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खातिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हकीकी अज़मत झुककर खिदमत करती है। फरीसी जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं छोटे किए जाएंगे। सच्चे शागिर्द जो अपने आप को छोटा बनाते हैं मुकर्ररा वक्त पर बड़े किए जाएंगे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।